अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शीरवागी के दौर की जिस्मानी, इज़लाती और माशरती नशोनुमा पर नोट लिखें। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 143 पर आएँ। यहाँ देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा शीरवागी और तफूलियत का दौर। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट होगा। इंसानी नशोनुमा का ये दौर यहाँ से शुरू करें। नेक्स्ट पेज पर आएँ। ये सारा इसमें शामिल होगा। आगे पेज नंबर 145 फर्स्ट पैराग्राफ तक, यहाँ तक, और रोने से करता है, यहाँ तक आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये शुरू में लिखा हुआ है, इंसानी नशोनुमा का ये दौर मोहताजी और इन्हिसारी से खुद मुख्तारी का है। ज़ाहिर शीरवागी नज़ायदगी के बाद बच्चे का ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, बहुत छोटी एज में। और ये मुहताजी का दौर होता है। ज़ाहिर बच्चा अपनी माँ बाप के रहम करम पर होता है, और फिर मुहताजी से ये खुद मुख्तारी पर आता है, यानी खुद ही बैठना, खुद चलना और बोलना, बहुत हद तक खुद खाना पीना, ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। पहला जो पॉइंट है वो है जिस्मानी और उज़लाती नशोनुमा। ये दौर पैदाइश से 3 साल की उम्र तक होता है। इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। आपका MCQs बनकर आ सकता है कि शीरवागी का दौर कौन सा दौर होता है। 4 ऑप्शन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दौर पैदाइश से लेकर 3 साल की उम्र तक का होता है। इसमें आगे उन्होंने बताया कि इस दौरान बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में बहुत तेज़ी आती है, और सर से पाँव की तरफ इसकी जो नशोनुमा है वो जारी रहती है। जैसे कि सबसे पहले वो सर को संभालना सीखता है, और उसके बाद फिर जिस्म का बाकी हिस्सा को पर वो कंट्रोल हासिल करता है। जैसे कि सबसे पहले वो सर को संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग, फिर उसके बाद चलना सीखता है, और उसके साथ साथ ही बोलना भी सीखता है। आगे पेज नंबर 144 पर आएँ। यहाँ देखें, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इसको भी अंडरलाइन कर लें। ये भी आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, या MCQs के तौर पर भी, कि नौमौलूद और एक माह के बच्चे के दिल की धड़कन की रफ्तार तकरीबन 100 से 140 मरतबा फ़ी मिनट होती है, जबकि ये इसके नीचे ही लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करें, एक बालिग शख्स के दिल की धड़कन की रफ्तार 72 मरतबा फ़ी मिनट होती है। ठीक है, तो ये ख़ास लाइनें हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, MCQs के तौर पर भी आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है इस पॉइंट का, उसमें उन्होंने वो बच्चे के बारे में बताया कि बच्चा जो है वो सबसे जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि वो सर से की तरफ से नीचे की तरफ उसकी नशोनुमा होती है। यानी पहले बच्चा जो है वो अब 5 माह की उम्र में अपने गर्दन को संभालना यानी खड़े करना सीखता है, और उस पर कंट्रोल हासिल करता है। फिर वो 6 माह की उम्र में जो है वो बैठना सीख जाता है। फिर उसके बाद वो क्रॉलिंग पर आता है। फिर कुछ बच्चे 1 साल की उम्र में या कुछ 10 माह की उम्र में चलना सीख जाते हैं, और उसके बाद ये 2.5 से 3 साल का बच्चा जिस्म को सीधा करके चलना शुरू कर देता है, और फिर मुख्तलिफ काम जैसे कि मौसीकी के साथ रखना, गेंद फेंकना, पकड़ना और उछलना कूदना सीखता है। इसके बाद ज़हनी नशोनुमा आती है। आपके वैसे क्वेश्चन के मुताबिक ये ज़हनी नशोनुमा का पॉइंट इसमें नहीं है। पहला जिस्मानी का है और तीसरा माशरती जज्बाती है, लेकिन आप इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो इसको भी पूछ सकते हैं। इसमें उन्होंने वही जैसे पहले पढ़ चुके हैं आप, कि पैदाइश के इब्तदाई याम में बच्चा जो है अपनी ज़रूरत और अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए, चूँकि उसको बोलना नहीं आता, तो वो ज़्यादातर अपनी ज़रूरत को पूरी करवाने के लिए सिर्फ रोने पर इन्हसार करता है। यानी वो रोता है तो वालदा को या उसके इर्द गिर्द को लोगों को मालूम होता है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, या उसको भूख लगी है। इसके अलावा वो छोटे छोटे लफ्ज़ बोलता है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, जैसे लिखा हुआ 18 माह की उम्र में बच्चा तकरीबन 10 लफ्ज़ बोलता है, और 2 साल की उम्र तक तकरीबन 30 अल्फाज सीखता है। यानी 30 अल्फाज वो बोलना सीखता है, लेकिन 200 से 300 अल्फाज तक वो समझ जाता है, यानी बातों को समझता ज़्यादा है, और अपनी बातों का इजहार करने के लिए सिर्फ 20 से 30 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके ज़ीर अल्फाज बढ़ते जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, वो है माशरती जज्बाती नशोनुमा। बच्चे की माशरती नशोनुमा का आगाज़ पैदाइश
کہ بعد ماں کی تربیت سے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ شیوبھاگی میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس لیے شروع کے جو 6 ماہ یا سال جو ہیں وہ اس کی معاشرتی اور جذباتی نشوونما پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتے، کیونکہ ظاہر ہے بچہ ارد گرد کے ماحول سے مانوس نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے نہیں کر رہا، یا اس کو پریفرنس دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ وہ زیادہ تر اپنی ماں کو جانتا ہے یا اسی سے ہی اپنی جو ہے وہ ضرورت کا محسوس کرتا ہے کہ اسی سے منوس ہوتا ہے۔ لیکن آگے دیکھیں کہ آگے انہوں نے لکھا ہوا 6 سے 18 ماہ کی عمر میں، یعنی کچھ بچے 6 سے اور کچھ 18، لیکن زیادہ تر بچے ایک سال کی ایج کے بعد جو ہے وہ دوسروں کی موجودگی کا احساس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وقت اس کی معاشرتی جذباتی نشوونما کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ پھر خود کھیلنا پسند کرتا ہے یا اپنی ذات میں مگن رہتا ہے۔ بچوں کے درمیان بیٹھ کر بھی وہ علیحدگی پسند رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے کھلونوں میں ذات میں محو رہتا ہے یعنی کھویا رہتا ہے اپنے ہی ذات میں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی کسی ایک چیز کے ساتھ خود ہی کھیلتا جاتا ہے، اور اس کو کسی دوسرے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہرحال یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کا کویشچن آج کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔